रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। आपको पता है मेरी हालत कैसी है? बिल्कुल उस जानवर जैसी जिसे आधा ज़िबा करके छोड़ दिया जाता है, फिर वो एक दीवार ढूंढता है जिसमें वो सर टकरा टकरा कर अपनी जान दे सके। इस रिश्ते का सारा जिम्मा मैं अपने सर ले लूंगी, चाहे मुझे इसका जितना भी जुर्माना भरना पड़े। लेकिन इस सब के बदले प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरे फूलों का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे बाद मुझे वो भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। सुन रही हूँ मैं? क्या क्या बोल रहे? क्या हुआ है? अरे ऐसी क्यों शक्ल बनाई हुई है? सुबैदा रो क्यों रही हो? सुबैदा क्या हो गया? पागल तो नहीं हो गई हो? अरे हुआ क्या है? अम्मी, मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ है? अबूजी क्या हुआ है? अरे क्या आंखें फाड़े फाड़े मुझे देख रही हो? अम्मी बताएं ना आप। क्या बोला तुमने इसको? भाई आप मुझे बताएं, बताते क्यों नहीं? कोई तो मुझे बता दे। अम्मी प्लीज बताएं ना, मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। भाई आप ही बता देना मुझे। अब्बू क्या हुआ है? अम्मी क्यों रो रही है? अम्मी आप बताएं ना मुझे, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही है ऐसे?
इनका भी पाँव फिसल गया हमारे घर के उसी स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में पाँव फिसल। भाभी किसके? अब्बू जी, अम्मी, आप मुझे क्यों रोक रही हैं ऐसे? अम्मी जान, अब्बू को देखे ना भाई। अम्मी मुझे क्यों रोक रही हैं? क्या हुआ है ऐसा? मुझे क्यों नहीं बता रहा कोई कुछ? भाई आप मुझे बताए ना। अम्मी ये हाथ तो हटाए। आप वो गिर गए हैं, मुझे वहां से जाने दें। भाई आप मुझे बताए ना कि हुआ क्या है। भाभी ये क्या क्या बात है? आप लोग क्यों कर रहे हैं? अम्मी हाथ हटाए, मुझे अब्बू के पास जाना है। मुझे क्यों रोक रहे हो? अम्मी जान, अब्बू को देखे ना भाई। अम्मी मुझे क्यों रोक रही है? मुझे क्यों नहीं बता रहा कुछ? भाई आप मुझे बताए ना। अम्मी ये हाथ क्यों हटाए? आप वो गिर गए हैं, मुझे वहां से जाने दें। उफ खुदाया, मुझे तो एक ही बेटी ने हिला के रख दिया। जिनकी कई बेटियां होती हैं उन पर क्या बीतती होगी। आफरीन है। और फिर मेरे पास तो अल्लाह का दिया सब कुछ है। लोगों का सोचती हूँ जो पाई पाई जोड़कर अपनी बेटी की शादी करते हैं और फिर ससुराल को भुगतते हैं। इसीलिए शायद बेटियों के पैदा होने पर लोगों के मुंह उतर जाते हैं। भाई यहाँ इंसान की अपनी जिंदगी तो कोई है नहीं। सारा सर्कल औलाद के गिर्द घूमता है। पहले उन्हें पढ़ाओ, उसके बाद उनके रिश्ते ढूंढो, फिर उनकी शादियां करो, फिर उनकी ससुराल को पालो। मुझे तो लगता है इस मुल्क में लोग रिश्वत भी औलाद की खातिर ही लेते हैं। हमें तो खैर अल्लाह का शुक्र है, अच्छे लोग मिल गए, हमारे अंडर हैं, हमारे इशारों पर चलते हैं। वरना मैं किस किस के बाल नोचती या अपना सर फाड़ती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरीसा को उन्होंने कोई एटीट्यूड नहीं दिया, वरना उसे जरा सा भी कोई दुख पहुंचाता ना, मैं उसे छोड़ती ना। खुश तो नहीं है वो, शक्ल से तो नहीं लग रहा। मुझे एटीट्यूड दिखा रही है ना, जाहिर है मुझसे खुश नहीं है। मैंने उसे धक्के देकर निकाला है घर से। वहां खुश थी। मैं पहुंची तो अपने शौहर को वॉक करा रही थी। सास, नंद, ससुर सबके साथ हंस खेल रही थी। जब हमने बेचारी को डिसोन कर ही दिया, जाहिर वो बच्ची कहीं ना कहीं तो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो जाओ, जाकर ले आओ उसे वापस, बिठाओ उसे घर में, ताकि उसका रिश्ता ही ना बने। तुमसे नहीं देखा जा रहा ना उसका दुख। मुझे तो अब पता चला है कि लड़कियों के रिश्ते ऐसे बनते हैं, खुश करना पड़ता है लड़कियों। ठीक है, तो तुम भी ऐसा करो कि जो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स और लेबर राइट्स और एसिड विक्टिम जो सब बातें तुम करती हो ना, ये सब छोड़ दो। बल्कि लोगों को सबक दिया करो कि वो अपनी बेटियों को पुश किया करें, ऐसे बेजोर रिश्तों में धकेल दिया करें। उनको सुनने समझने के बजाय उनको उसी लगे बंधे फ्रेमवर्क में चलने दिया जाए जिसमें वो चलती आई हैं अब तक। ठीक है भाई, ठीक है। इस मामले से अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जानो, तुम्हारी बेटी जाने। अब तुम इस मामले को खुद ही संभालो। ठीक, मैं घर पे बैठ के उसके इश्यूज सॉल्व करता हूँ और आप अपने कारोबार के लिए कोई नया मुंशी तलाश करें। ठीक है? तुम्हारा मतलब यह है कि मैं अपनी सारी एक्टिविटीज छोड़ दूं, सारा वक्त उसका मुंह देखूं और अपनी बेटी के मूड स्विंग्स पे जिंदगी गुजारूं? यही चाहते हो तुम? माँ के दर्जात ऐसे मुफ्त में बुलंद नहीं होते शहनाज, वो कुर्बानियां देती है, तभी उनको इतना बड़ा दर्जा दिया गया। कुदरत ने जितनी ममता एक औरत में रखी है ना, वो काम हर औरत करती है, मेरे जैसी औरत भी। लेकिन तुम जैसे मर्द औरत को ममता के नाम पर कुर्बान करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां भी उस पर डाल देते। अगर एक औरत अपने बच्चे को दूध ना पिलाना चाहे तो ये उस पर फर्ज नहीं है, फिर उसके लिए दूध अरेंज करना पड़ता है। ये है हमारा दिन। लेकिन तुम मर्द, ये तुम्हारी शोविनिज्म जो सोशली और इमोशनली औरत को ब्लैकमेल करती है ताकि उसकी अपनी जात का कोई निशान ही ना रहे। बहुत दिनों से तुमने कोई सेमिनार नहीं अटेंड किया,
तकरीरें उबल उबल के निकल रही हैं तुम्हारे अंदर से। क्या हो गया तुम्हें आफताब? क्या हो गया? ये तुम किस तरह से बात करने लगे हो मुझसे? लगता है उसने खूब ही कन्विंस किया है तुम्हें मेरे खिलाफ यहाँ बैठ के। 20-22 साल से तो खामोश थी, अब 2 दिन में उसने मुझे ऐसा कन्विंस किया कि मेरी आंखें खोल दी। लगता तो ऐसे ही है, आंख खुले ना खुले मुंह तो खुल गया तुम्हारा। तुम किस तरह से बदतमीजी से बात करने लगे हो मुझसे? उसने मुझसे कोई बात नहीं की है, न तुम्हारे बारे में न अपने बारे में, लेकिन अब वो मुझे नजर आ रही है। मैंने उसे अब गौर से देखा है, बहुत दुखी है शहनाज, अंदर ही अंदर उसे कोई चीज खाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है आफ्ताब, सब ठीक है। मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, सब अच्छा है उसके लिए। मेरी तरफ भी थोड़ा सा देख लो, इतने दिनों से बस अपनी बेटी को ही देख रहे थे, एक नजर मुझ पे भी डाल लो। हो सकता है मेरी भी कोई ख्वाहिशें हों, मेरी भी कुछ महरूमियां हों जो तुम्हारी कारोबारी मसरूफियात की वजह से तुम्हें नजर ही नहीं आ रही। बस मैंने सोच लिया, हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, सारे काम खत्म, तुम भी अपने बिजनेस से निकलो, मैं भी अपनी एक्टिविटीज खत्म करती हूँ, कहीं रेस्ट करते हैं चल के। हम एक ट्रिप पे जाते हैं, हनीमून ट्रिप पे। बहुत थक गई हूँ आफ्ताब, और पता है इसका असर परीसा पर भी पड़ेगा। वो हमें खुश देखेगी ना, वो देखेगी कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी गुजर रही है, तो वो भी हमें फॉलो करने की कोशिश करेगी। बस बात खत्म, हम दोनों को अब जाना है, बताओ कहाँ चले? अरे फरीसा, तुम फिर आ गई? हाँ। क्यों? उन्होंने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? किसने? महमूद साहब। महमूद साहब ने? महमूद ने तुम्हें घर से निकाल दिया? हाँ। ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुमने कुछ किया होगा, है ना? वरना उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि तुम्हें घर से निकाले। बोलो ना, जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? क्या बात है बेटा, कुछ तो बताओ। होना क्या है? वही हुआ है जो मैं तुमसे अभी बात करी थी। एकदम से मूड बिगड़ गया, उठ के वापस आ गई और इल्जाम सारा बेचारे महमूद पे डाल दिया। परीक्षा बात सुनो बेटा, और अब तुम एक लफ्ज नहीं, मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल चुप। बताओ बेटा, बोलो परीक्षा, क्या हुआ है? तुम इतनी रात को क्यों अचानक आ गई हो? मैं आपको नहीं बता सकती पापा, ऐसी बात एक बेटी अपने बाप को नहीं बता सकती। ऐसा क्या हुआ बेटा? हाँ बोलो, ऐसा क्या हुआ? माँ को नहीं बता सकती, बाप को नहीं बता सकती, तो फिर क्या करें? किसी अदालत में ले जाके बुलवाएं तुम्हें? अदालत में भी नहीं बोल सकती, क्योंकि अदालत सबूत चाहती है, गवाही चाहती है। किसी के एहसास, किसी की बेबसी, किसी के आंसू काउंट नहीं करते वहां पे। परीक्षा, क्या हुआ है? मैंने कहा ना पापा, मैं आपको नहीं बता सकती। तो महमूद को फोन करो, पूछो उससे क्या हुआ। क्या पूछूं महमूद से? वो बेचारा क्या बता नहीं है, वो बेचारा नहीं है। आराम से बात करो परीसा। क्यों थप्पड़ मारे मुझे? क्यों नहीं मारती मुझे थप्पड़? हाँ, कम ऑन, स्लैप मी। पहले भी ऐसे किया था ना आपने, थप्पड़ मार के चुप क्यों नहीं करवा देती मुझे? 18 साल पहले भी आप ऐसे ही करती थी। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही कि महमूद अंकल अच्छे नहीं है, महमूद अंकल बुरे हैं, महमूद अंकल मुझे मारते हैं। डर लगता था मुझे उनसे,
और आप मुझे ऐसे ही थप्पड़ मार के चुप करवा देती थी। जब मैं चुप ना करती तो मुझे कमरे में बंद कर दिया था कि महमूद साहब को बुरा ना लग जाए, वो नाराज ना हो जाए। काश काश आपने मेरी बात सुन ली होती, काश मेरे चीखने चिल्लाने की वजह जान ली होती, काश मुझे बिठा के एकदम पूछ लिया होता कि क्या हुआ क्या है, तो मैं आज ऐसे चीख ना रही होती। 12 साल मैं इस घर के उस कमरे में बंद रही हूँ जहाँ पे आपको मेरी आवाज नहीं आती थी, लेकिन आज मेरी आवाज महमूद के घर तक पहुंच गई। उसके बीवी बच्चे तक को पता चल गया कि वो कितना बुरा इंसान है, लेकिन आप अब तक कह रही हैं कि वो बेचारा है। हाँ, क्या क्या किया है उसने? आप अब तक मुझसे पूछ रही हैं कि क्या किया है उसने? आपको याद है जब आप उस रात चाइनीज काउंसिल के डिनर पे गई थी? उस रात मैं अपने घर के पूल पे अब्यूज हो रही थी। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आपको पुकार रही थी मैं, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं था उस वक्त। कोई नहीं था। उसने मेरे मुंह पे हाथ तक रख लिया था, मैं कुछ नहीं कर सकी। उस रात इतनी देर तक स्विमिंग पूल में लाश की तरह पड़ी रही। मेरे में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं किसी को बुला सकूं, चीख सकूं, मदद मांग सकूं। मैं रोती रही, कांपती रही। नहीं कैसे मैं इतनी सारी ताकत लगा के स्विमिंग पूल से बाहर निकली। उस रात घर पे और कोई नहीं था सिवाय सलमान के। मैं उसके कमरे में गई और उसके साथ चिमट के लेट गई, लेकिन उसने भी मुझे धक्का दे दी कि मेरा गीला जिस्म उसकी नींद खराब कर रहा है। उस रात मैं उसके कमरे के ठंडे फर्श पे रोती रही और सुबह जब मेरी आंख खुली तो आप मेरे सर पे खड़ी थी, डांट रही थी मुझे क्योंकि उसने मेरी शिकायत लगाई थी कि मैंने उसे गीला कर दिया था। मैं आपके गले लगी थी, आपको याद है ना? मेरी तकलीफ समझने के बजाय आपने मुझे उल्टा डांट दिया था। कहा था कि मैं आपकी गैर मौजूदगी में स्विमिंग पूल के पास गई हूँ, इसलिए मुझे बुखार होगी। आपने मुझ पे एक एहसान जरूर किया था, मेरी स्कूल से छुट्टी करवा दी थी और महमूद जी को फोन किया था कि आके मुझे डॉक्टर पे ले जाए, शायद मुझे सर्दी लग गई। मैं तब चीखी थी, चिल्लाई थी कि मुझे उनके साथ नहीं जाना, वो गंदे हैं, वो बुरे हैं, लेकिन आपने मुझे चुप करवाना चाहा। मैं रोती रही तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया।
आप जानती हैं कि वो मुझे कौन से डॉक्टर पर लेके गए थे? हाँ, मुझे किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके गए थे। अपना जुर्म किसी और के सर पे डाल के। आपने चेक भी किया था कि मैं कौन सी दवाइयां खिलाता रहा था मुझे। मैं उसके नाम पे मार खाती रही। वो आपके सामने फरिश्ता बन के मुझे जोर जबरदस्ती दवाइयां देता रहा, जिससे उसके जुर्म के दर्द कम हो सके। फिर एक दिन मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे ना सुनने वाला था कोई, ना बचाने वाला था। इसीलिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। आप लोग तो अक्सर घर पर नहीं होते थे, इसीलिए मुझे अपने कमरे का दरवाजा हमेशा लॉक रखना पड़ता था, और इसीलिए मेरी सारी दुनिया उसी एक कमरे में महदूद होकर रह गई। अगर आप मुझे शादी के लिए मजबूर ना करती ना, ये नौबत ही ना आती।
नहीं मैडम, ये आपसे नहीं हो पाएगा। मैं हूं ना बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा। हाँ, जाके रेस्ट करें। ठीक, मुझे रेस्ट ही करना चाहिए, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई ना। सुबह ऑफिस जाना है, तुम्हारी माँ के लिए पैसे कमाने हैं। लाइफ टाइम जॉब कर रखी मैं तुम्हारी माँ की। तुम्हें याद है परीसा, मैं जब ट्रिप से वापस आया था तो तुम्हारे लिए क्या लाया था? हाँ, कि एक ट्रेडिशनल डांसिंग डॉल, लेकिन तुमने उठा के फेंक दी थी। मैं बहुत पूछा कि क्या हुआ है बेटा, ये तोहफा पसंद नहीं आया, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने पूछा बेटा क्या माँ से झगड़ा हुआ है, भाई ने कुछ बोला है, किसी दोस्त से लड़ाई हुई है, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, एक लफ्ज नहीं बोला। एक इशारा कर देती, मैं महमूद को लाके उसी स्विमिंग पूल में डुबा देता। उसकी गर्दन उस वक्त तक पानी में डाल के रखता जब तक वो मर नहीं जाता। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। ऐसी बातें बेटियां बाप से नहीं करती पापा। तुमने मुझे बाप समझे कब बेटा? तुमने मुझे बाप समझे कब? तुमने तो मुझे वही हैसियत दी, वही हैसियत ये तुम्हारी माँ देती है, उसके कारोबार का एक केयरटेकर हो बस। अभी भी देखो अकेली चली गई मुझे छोड़कर। वही तुम्हारी वारिस है, वो क्या लड़ेगी? महमूद को 2-4 गालियां देके नौकरी से निकाल देगी वो बस। साहब जी, बाजी अभी भी बाहर निकली है, गार्ड की पिस्तौल अपने साथ लेकर गई हैं।
होम मिनिस्टर के पास जा रहा हूं। जो कुछ तुम करके आई हो उसे सेटल डाउन करना। अच्छा ना, जब तुम खुद ही अपने लिए कोई सजा तजवीज कर दो, तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? महमूद भाई ने तो ज़िंदगी में कभी किसी हराम चीज़ की तरफ आंख उठा कर भी नहीं देखा, और फिर खुदकुशी जैसी हराम चीज़, ऐसा तो उनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्या हुआ था बेटा जो नौबत यहाँ तक आ गई? महमूदुल हसन भाई और खुदकुशी। पता नहीं चाचा, कुछ भी नहीं पता। अरे कोई तो वजह हुई होगी भाई। महमूद साहब तो दूसरों में सहूलतें बांटते थे, दूसरों को सब्र और शुक्र की तलकीन करते थे। आखिर कोई तो वजह हुई होगी जो इस इंतहा तक पहुंच गए। हमें उनके बारे में इस्तफसार करने के बजाय इस्तगफार करना चाहिए, उनके लिए इस्तगफार पढ़ना चाहिए। चलें आप लोग, हम सब दुआ के लिए हाथ उठा लें ताकि जो है दुआ खैर कर लें उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बैठना तो पड़ेगा ना। जाके बैठ जा नीचे। सूप तो बनाना है ना, लोग आ रहे हैं, मेरी बहुत सारी सहेलियां भी आके बैठी। हर कोई सवाल पूछ रहा है अम्मी जान, किस किस के सवालों का जवाब दूं? सब अब्बू जान के मरने की वजह जानना चाहते। मैं क्या बताऊं कि अब्बू जान ने क्यों मारा खुद को, मेरे हीरो ने खुदकुशी क्यों की? काश तेरे बाप ने अपने साथ हमें भी मार दिया होता, फिर ना कोई सवाल बाकी रहता और ना ही कोई जवाब। लेकिन जवाब तो तलाश करना होगा अम्मी जान। अगर हमने जवाब न दिया तो लोग तरह तरह की कहानियां बनाते रहेंगे। सच्चाई तो छुपा ली है अब्बू जान के दोस्तों, लेकिन हमारी खामोशी देखकर लोग झूठी कहानियां बनाएंगे। रानी, फरमान के ऊपर क्या गुजर रही होगी? गुजरे जो गुजरनी है, हमें क्या। क्यों? उसकी क्या गलती है इसमें? सजा तो भुगतनी पड़ती है ना। जो मेरी औलाद पर गुजरी उसकी औलाद पर भी तो गुजरे। मैं उस शख्स को जिंदा नहीं छोड़ सकती थी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं थी। तुम मुझे मेरी सजा बताओ।
मैं खुद को वही सजा देने के लिए तैयार हूँ जो मैंने उसे दी। सजा सिर्फ गुस्सा खत्म कर सकती है, दर्द नहीं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है ना कि मैंने उस शख्स पर एतबार कर लिया। नहीं, आपका ये कसूर है कि आपने मुझ पे एतबार नहीं किया। ठीक है, तुम बता दो, तुम चाहती क्या हो? मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दे। आपने जो भी किया अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। आपने जो कुछ भी किया अपना गुस्सा खत्म करने के लिए किया। मेरा दर्द अभी भी वही है, क्या और ज्यादा बढ़ गया है। तुम्हारे अब्बा तो बहुत स्ट्रांग थे, फिर इतनी सी बात पे। खैर, इतनी सी बात तो नहीं है। लोग रिश्तों के टूटने का बहुत असर लेते हैं, लेकिन ब्रेकअप तो तुम्हारा हुआ है, उन्होंने क्यों इतना सीरियस ले लिया? जान ले ली एक आदमी की उस लड़की। इतनी सेल्फिश हो सकती है मैं जानती भी नहीं। मुझे तो लगा था सब सेटल हो रहा है, आग लगा दी उसने। तुम्हारा ना सही, तुम्हारे बाप का लिहाज कर लेती। गोद में खिलाया उन्होंने बाप की तरह। सारा, उसे क्या लगता है वो ये सब कुछ करके खुश रहेगी? कभी भी नहीं, कभी खुश नहीं रहेगी वो। हर किसी को अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक होता है। उसने अपना फैसला किया और अब्बू ने। हाँ, लेकिन उस फैसले ने एक आदमी की जान ले ली, बर्बाद कर दिया तुम्हें, और तुम इतना इजी ले रहे हो उस बात को। तो क्या करूं? जान से मार दूं उसको? ऐसे ही करती अगर तुम्हारी जगह होती। तो मेरी जगह नहीं, इसलिए ये बात कर। अभी इतना प्यार करते हो उससे कि उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकते। भूल जाना चाहता हूं उसे। नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहता उससे। अरे तुम्हारे सीने पे मूंग दल रही है, दिल ठंडा नहीं हुआ उसका अभी तक। ये पैसे नहीं भिजवाए थे उसने, ये पैसे नहीं थे, नमक था हमारे जख्मों के लिए, नमक। आपको नहीं पता अम्मी जान, आप नहीं जानती कि उस लड़की पर क्या गुजरती है जब उसे कोई छूने के लिए हाथ बढ़ाता है। आज मुझ पे गुजरी है। ओ रात अंधेरी जागे तारे, या मैं जागूं रोगी, होगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद